नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल गुरु गोरखनाथ पर। स्वागत करता हूँ सभी भाई बहनों का। और आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ कि बिना गुरु कृपा के अगर आप कोई भी मंत्र करते हो तो डायरेक्टली जो भी उस मंत्र का इफेक्ट है, जितना भी भार है, वो सीधा ही आपकी बॉडी पे आएगा। और आपके पास गुरु मंत्र नहीं होगा तो उसका आपकी बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा, और तंत्रा मंत्र में अगर आप कल किसी का ट्रीटमेंट करते तो उसके साथ आपकी बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा और क्या क्या भार आएगा और कहाँ कहाँ पे आपको दिक्कत होगी, वो मैं आपको पूर्ण रूप से इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। और आपको बता दूं कि कुछ लोगों को लगता है कि तंत्र मंत्र की जितनी भी क्रियाएं हैं ये सारा मजाक में लेते हैं। वो कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोगों को सीखने की होती है, वो सीखना चाहते हैं, लेकिन कुछ को गुरु नहीं मिल रहा है। कुछ लोग मज़ा लेने के लिए ये काम करते हैं कि मज़ा लेना, हमने कुछ नहीं करना, उन्होंने कुछ नहीं करना होता है। कुछ की आदत होती है, हैबिट्स होती है कि मेरे को किसी चीज़ के बारे में बस खाली जानकारी लेनी है। और कुछ लोग इकट्ठा करने पे लगे हुए हैं, ज्ञान इकट्ठा करना। जैसे आज मैं कोई भी क्रिया देता हूँ, दुनिया से डिफरेंट चीज़ दूंगा, कॉपी पेस्ट तो होगी वो पहली बात। वो क्या होगी कि कॉपी पेस्ट होने के बाद वो धीरे धीरे वो उनको इकट्ठा करते जाते हैं और फिर वो कल को अपनी वो वेबसाइट क्रिएट करते हैं, फिर वो चीज़ें वहाँ पे पोस्ट करते हैं और बांटते हैं वो ज्ञान, जबकि खुद स्वयं किया नहीं है। और आपको बता दूं कि गुरु के द्वारा कोई भी क्रिया दी जाती है। आज अगर मैं किसी को कुछ भी दे रहा हूँ तो उसका भार भाई मेरी बॉडी पे भी आता है। यहाँ पे मैं महसूस करता हूँ कि कितने लोग मेरा नाम लेके यहाँ पे दुआएं लगा रहे हैं, उस चीज़ का इफ़ेक्ट मैं खुद की बॉडी पे महसूस कर सकता हूँ। और उस चीज़ का जो बर्डन है, जो भार आता है, वो मैं स्वयं को, वो बोलते हैं ना, स्वयं फील करता हूँ। रात्रि के 6 बजे के बाद लेके पूजा शाम की देने के बाद सुबह के 4 बजे यानी ब्रह्म मुहूर्त तक वो दर्द, वो पेन सहन करना पड़ता है। और आपको बता दूं, तंत्र मंत्र की कोई भी क्रिया, देखो कोई जिन है, जलाद है, हमजाद है, परियां, जक्षणी है, भूत प्रेत है, चुड़ैल है, डायकनी है, शाकिनी है, या कुछ भी है ऐसी प्रकार की कोई भी, देखो देव शक्ति जितनी है मैं आपको पहले भी बता सकता हूँ, उनके गुलाम हम हैं, ना कि वो हमारे गुलाम है। अगर मैं सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ जी का नाम लेता हूँ, उनकी कृपा है, तो वो सिर्फ मेरे सर पे हाथ रखा हो, ना कि वो मेरे, ऐसा नहीं है कि मेरे पास कि मैंने वश में किया। भाई मैं उनके वश में हूँ। देव शक्ति काम करती है सिर्फ दुआ से, फरियाद से। ये भूत प्रेत, जिन जलाद, हमजाद, ये परियां जक्षणियाँ होती हैं जिनको फोर्स करके हम काम कराते हैं, क्योंकि ये 3 वचनों में बंधी होती है। और जब मंत्रों में कोई भी शब्द लेते हैं तो मंत्रा के पीछे कुछ लाइनें आती हैं, जैसे शब्द चाचा पिंड काचा, चलो मंत्र ईश्वरो वाचा, ये दुहाई है पीछे। दुहाई गुरु गोरखनाथ की, दुहाई कामरू कामाक्षा देवी की, दुहाई बंगाल की, गौंड बंगाल की। उसके बाद पिया दूध हराम, ये सारी पीछे जो लगती हैं, ये जितनी भी दुहाइयाँ हैं, ये दुहाइयों के साथ जब बार बार दुहाई लगती है किसी मंत्र की, तो दुहाई के साथ उस देव शक्ति में जितने मंत्रा में जितने भी अल्फाज आते हैं, जितने भी गुरु पीरों पैगंबरों के नाम होंगे, वो सारी शक्तियाँ इकट्ठियाँ चलती हैं। और लास्ट में जो लाइन आती है, शब्द साचा मेरे गुरु का, पिंड काचा, चलो मंत्र ईश्वरो वाचा, या देखूँ माई तेरे इल्म का तमाशा। जब ये दुहाइयाँ लगती हैं तो दुहाई के साथ ही उन मंत्रों का, वो बोलते हैं, कार्य शुरू होता है। माता काली से काम लेना है तो सबसे ज़्यादा जो दुहाई दी जाती है वो भैरव बाबा की दी जाती है, नहीं तो भैरव की आन। क्यों दी जाती है? क्योंकि उनके पुत्र है ये। कस्में देनी, देखो हम लोग इंसान हैं, कल युग में रह रहे हैं, हम ही किसी के साथ वचन तोड़ सकते हैं। भूत प्रेत भी दिया हुआ वचन तोड़ देता है। ये मेरा खुद का स्वयं का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने किसी का ट्रीटमेंट किया था, उसके ऊपर इफ़ेक्ट आया था। तो इफ़ेक्ट में जब मैंने वचन लिया था किसी लड़की से, क्योंकि वो कुंवारी कन्या थी और उसकी एज भी ज़्यादा नहीं थी, वो 30, मेरे हिसाब से 22-23 साल की थी, उसकी डेथ हो गई थी। और उसकी डेथ भी नहीं थी, उसकी की गई थी, और वो किसी लड़की पे हाजिर हुई थी। और उस लड़की पे जब उसका ट्रीटमेंट किया तो वापस उसके ऊपर आ गई थी, तो वो प्राण मांगती थी उसके। उसने वचन तोड़े थे, क्योंकि उसको जो आण दी थी वो धरती माता की आण दी थी, आकाश पिता की आण दी थी, लेकिन फिर भी पीरों फ़कीरों की रहमत से उसको वचन लिए थे, लेकिन फिर भी वो वचन तोड़ के आ गई। क्योंकि ये तो एक हवा का झोंका होता है, हवा और पानी से पैदा हुए ये सारी चीज़ें वहाँ से पैदा होती हैं और वहाँ से ही कार्य करती हैं, वहाँ से चलती है। और मैंने आपको बताया तंत्र एक ऐसी चीज़ है, देखो ये भाई किसी को कोई मदारी वाला खेल तो है नहीं कि डुगडुगी बजानी है और आपको सामने दिखाऊं। ये आंखों का जोड़ झपटा, इसमें बिल्कुल भी, अगर सत्य में देखो, दुनिया में बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से चैनल है, बहुत सी वेबसाइट है, यहाँ पे आप सारा एक्सपीरियंस पढ़ते हो। मैं कोई नया नहीं हूँ इस चीज़ में कि मैं आपको नई चीज़ दे रहा हूँ या मैं को बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी
मुझे नहीं पता कि आप लोग कितना एग्री करते हो मेरी बातों के साथ, लेकिन मैं वही ज्ञान देने की कोशिश करता हूँ, मैं वही प्रचार करता हूँ जो मेरा सद्गुरु महाराज पीछे बोलता है। और एक एक अल्फाज और एक एक शब्द उस परमात्मा की कसम खा के बोलता हूँ, जो भी बोलता हूँ सच्चा बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ मैं किसी के साथ। और झूठ से मेरे को नफरत है, मैं झूठ बोलना भी नहीं चाहता हूँ किसी के साथ। मैं तो बोलता हूँ कि जितनी मेहनत मैं करता हूँ, जितना दर्द मैं सहन करता हूँ, आप लोग भी उतना सहन करो, आपको भी वो सिद्धियाँ मिल जाएंगी, आप भी उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। थोड़ा सा खुद पे स्वयं पे कंट्रोल, थोड़ा सा गुस्से को पीना, थोड़ा सा अपने आप को उस प्रकार से ढालना, थोड़ा सा खाना लाइट लेना है, खाना कम करना है, लहसुन प्याज थोड़ा सा कब ड्रॉप करना है, कब लेना है, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा स्त्री से परे, ये संभोग सुख से थोड़ा सा परे रहना है आपको। तो देन आप धीरे धीरे मैं ये नहीं बोलता हूँ कि नहीं, फीलिंग सब में होती है, फीलिंग मेरे में भी है, मेरा भी कभी ना कभी परीक्षा लगती है, तो मुझे भी डर होता है, शंका होती है कि कहीं मैं असफल ना हो जाऊँ। लेकिन बाबा की वो बोलते हैं ना कि रहम है उस सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ जी की कि मैं बच के निकल गया हूँ। बहुत सी परियाँ आई हैं जिन्होंने पूरा जोर लगाया संभोग करने का, लेकिन आज तक मेरे को हरा नहीं पाई वो साधना में। क्योंकि मैं उस टाइम जब भी बैठता हूँ तो मैं बोलते हैं ना कि संकल्प लेके बैठता हूँ, उस गुरु के नाम का लंगोट डाल के बैठता हूँ, तभी मैं उस चीज़ में सफल हो पाता हूँ। और तंत्रा मंत्रा में क्या है कि जब किसी के द्वारा वार किया जाता है किसी के ऊपर, तो उसको भी इफ़ेक्ट होता है। अगर तीसरी थर्ड पार्टी ने किसी के ऊपर कोई इफ़ेक्ट छोड़ा, मान लो किसी ने अमजाद छोड़ा या जिन छोड़ा या कुछ भी छोड़ा, गलत मलत चीज़ छोड़ दी, कोई प्रेत छोड़ा या बेताल छोड़ दिया, वो उसके ऊपर चला गया। अब वो बंदा भटकता हुआ मेरे पास आया कि सन्नी जी आप इलाज कर दो, तो मैंने यहाँ से झाड़ा लगाना शुरू कर दिया। वो मैं देखूंगा अपनी सद्बुद्धि से कि मैंने ख्वाजा पीर बाबा से काम लेना है, भैरव बाबा से काम लेना है, काली मैया से काम लेना है, या सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ जी से काम लेना है, जहाँ उनको बोलूँगा कि बाबा जी आप इस बच्चे को सही करो। तो मैं जब ये कार्य करता हूँ, कार्य में क्या करता है कि वो जब भी ये मंत्र चलेंगे मेरे द्वारा, जब मैं ये शब्द चलाऊँगा उस बंदे पे, उसके झाड़े लगाने शुरू करूँगा, झाड़े के बाद क्या होगा, वो चीज़ वहाँ से उतरेगी, मेरी बॉडी पे आएगी। अगर मेरे पास गुरु नहीं होगा, तो आप सब पढ़े लिखे हो, इतना समझाता हूँ, इतना बोलता हूँ, अगर मेरे पास गुरु नहीं है, मेरे पास गुरु मंत्रा नहीं, तो आप बताओ मेरा सुरक्षा कवच क्या है। मेरे अगर मान लो मैंने उतार भी दी, मैंने नेट से कोई क्रिया लेके किसी के ऊपर से कुछ उतार भी दिया है, तो वो डायरेक्ट मेरे ऊपर इफेक्ट करेगा, उधर से उतरेगा, मेरे ऊपर चढ़ेगा। अगर मेरे पास वो कृपा ही नहीं है, मेरे अंदर मेरे गुरु के नाम की ज्योति नहीं जल रही है, तो मैं कैसे बचूंगा। इफेक्ट तो भाई साहब मेरी बॉडी पे रहता है। जब मैं किसी का काम करता हूँ तो 7 दिन मैं भी बीमार रहता हूँ उस चीज़ में, मेरे को भी ऐसे चक्कर आते हैं, मेरी गर्दन में दर्द होता है, मेरे कंधों पे ऐसे लगता है जैसे कोई चीज़ बैठी है। लेकिन सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से वो उतर जाएगी। कितने दिन बैठेगी मेरे पे? मैं तो भाई डेली पूजा पाठ करूँगा, कितने दिन बैठ जाएगा वो? क्योंकि ये नकारात्मक चीज़ें हैं, मेरे साथ कितने दिन रह पाएगी? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, क्योंकि मैं तो पॉजिटिव बंदा हूँ। डेली पॉजिटिव थिंक चलाऊँगा, पॉजिटिव मंत्र चलेंगे, जब भी मैं उठाऊंगा ये एनर्जी, ये पॉजिटिव ही उठेगी मेरे पास, नेगेटिव एनर्जी उठाऊंगा ही नहीं मैं। तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव को काट देगी, वो पास में टिकने नहीं देगी, उसको भागना पड़ेगा मेरी तरफ से, तो वो भागेगा वो। तो इसीलिए कोई भी क्रिया करो, कुछ भी करो, सारा इफेक्ट गुरु मंत्रा के बिना आपकी बॉडी पे आएगा। गुरु नहीं है तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। कल को किसी का ट्रीटमेंट करते हो तो सारी चीज़ें आपके पास आएगी। ये बात आप गांठ बांध लो पल्ले। और ये कोई भी किताबी ज्ञान नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे, मैं ये अपने एक्सपीरियंस के आधार पे दे रहा हूँ, क्योंकि मैं ये कर चुका हूँ ये सारी चीज़ें। फॉल्ट मेरे को पता है कहाँ पे होना है। फिर वो दर्द मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ऐसा दर्द होता है जिसका ना तो वो बोलते हैं ना ट्रीटमेंट में, ना तो कोई ऐसा इंजेक्शन बना दुनिया में, ना ऐसी कोई गोली बनी है जो आपको सुरक्षा दे सके या उस चीज़ से आपको बचा सके। वो चीज़ उसी वे से कटनी है जिस वे से आई है। सो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को स्पष्ट होगी। अगर आप लोगों को मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, इन्हें सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा, वो बोलते हैं कि जब फॉलोअर्स और व्यूज़ आएंगे यहाँ पे तो बताएंगे, वो ज्ञान भी देंगे। और कोशिश करूँगा कि एक ऐसी चीज़ दूँ आपको जो सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ जी की आपको दर्शन करा सके। और एक ऐसा मंत्र जल्दी पोस्ट करूँगा जो कहीं पे नहीं मिलना, नेट पे है ही नहीं वो चीज़, मेरी वेबसाइट पे मिलेगी, आपको यहाँ पे मिलेगी। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, और आप मेरे ब्लॉग पे जाके विजिट कर सकते हो। ब्लॉग का लिंक फर्स्ट पे है,
शिव गोरखधाम सतनाली.in लगा के आप सर्च कर सकते हो और सेम एड्रेस है, यानी कि सन्नी शर्मा नाम से भी आप गूगल प्लस पे भी मेरे को फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको पर्सनली बात करनी है, भाई साहब मैं नंबर नहीं दे सकता हूँ, क्षमा करना उसके लिए। आप मेरे 2 FB पे पेज है, नाथ पंथ और शिव गोरखधाम सतनाली, उस पर आप मेरे को अपना एक्सपीरियंस बता सकते हो। सो जाते जाते कहूँगा जय गुरु गोरखनाथ, और बाबा आप सबको सफलता दे, सद्बुद्धि दे और सही रास्ता चुनो आप। जय गुरु गोरखनाथ।